नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए 132 विधायकों के समर्थन का पत्र दिया था। अब नीतीश को सदन में इन विधायकों का समर्थन हासिल करके दिखाना है। अगर जेडीयू में किसी विधायक ने बीजेपी से हाथ मिलाने के खिलाफ बगावत नहीं की है तो नीतीश के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल नहीं होगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से कल छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का वादा भी किया। अब तक बिहार के लोगों ने जो अवसर दिया, अपनी क्षमता के अनुरूप हमने सेवा करने की कोशिश की। आगे भी उसी राह पर चलकर लोगों की हम सेवा और खिदमत करते रहेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार को अपना ये वादा पूरा करने के लिए सबसे पहले विधानसभा में देनी है बहुमत की परीक्षा। बिहार विधानसभा के गणित पर नजर डालें तो कुल विधायकों की संख्या 243 है। इस हिसाब से बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 होता है। सदन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायकों की संख्या 71 है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी विधायकों की तादाद 61 बताई जा रही है। इन्हें जोड़ दें तो नीतीश कुमार के पास कुल 132 विधायकों का समर्थन है, जिसकी मदद से वो बहुमत का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। दूसरी तरफ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद रातों रात विपक्ष में धकिया दिए गए लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पास 80 विधायक हैं। लालू का साथ दे रही कांग्रेस के विधानसभा में 27 सदस्य हैं। इन्हें मिला दें तो आंकड़ा 107 पर पहुंचता है। नीतीश कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और लालू यादव के साथ महागठबंधन को तोड़ने के बाद जब देर रात बीजेपी का दामन थामकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे तो उन्होंने दोबारा सीएम की कुर्सी हथियाने के लिए 132 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। 132 विधायकों के समर्थन का पत्र उनको सौंपा है, जिसमें जनता दल यू, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम और 2 निर्दलीय 132 विधायकों के समर्थन का पत्र हम लोगों ने समर्पित किया है। सुशील मोदी का यह दावा विधानसभा के भीतर सही साबित हुआ तो नीतीश और बीजेपी की नवेली गठबंधन सरकार अपने नए जीवन की पहली परीक्षा पास कर लेगी। लेकिन लालू यादव के बयान बता रहे हैं कि नीतीश बीजेपी गठजोड़ को आने वाले दिनों में कुछ और इम्तिहान भी देने पड़ सकते हैं। लालू इस गठबंधन को नापाक बताते हुए कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। हम राय कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का। लीगल जो बात है और जो परंपरा है सार्वभौमिक केस का जो है, तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम संपर्क कर रहे हैं। नीतीश बीजेपी गठबंधन के सामने एक चुनौती अंदरूनी असंतोष से निपटने की भी होगी। जेडीयू में पूर्व अध्यक्ष शरद यादव और सांसद अली अनवर जैसे वरिष्ठ नेता बीजेपी से गले मिलने को तैयार नहीं हैं। यह शरद जी ने यह मुझसे कहा है या हमारी मीटिंग में कहा है कि वो देश भर के पार्टी के सभी लोगों से बातचीत करके, पार्टी के सभी विधायकों से बातचीत करके वो अपना फैसला लेंगे 1 या 2 दिन के अंदर। ऐसा शरद जी ने कहा है कि कल ये फैसला लेने के पहले कल और परसों इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी कट्टरता के रास्ते पर और तेजी से बढ़ रही है और पूरे देश के अंदर एक भय और आतंक और बेचैनी का माहौल है। ऐसे में अपने ज़मीर की आवाज़ जो हमको गवारा नहीं देती कि जिस बीजेपी को सांप्रदायिक बता करके हम लोग हटे फिर उसी के साथ जा सके। हालांकि नीतीश के लिए राहत की बात यह है कि ऐसे बगावती सुर उन नेताओं के हैं जो संसद के मोर्चे पर ज्यादा सक्रिय हैं। बिहार के किसी विधायक की तरफ से ऐसे असंतोष की बात अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। और अब बिहार को लेकर देश भर में सबकी निगाहें विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण पर है। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच एबीपी न्यूज ने बिहार का एक त्वरित सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को बिहार की जनता कैसे देखती है। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। छठी बार नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं। सिर्फ 15 घंटे पहले नीतीश ने इस्तीफा दिया, फिर नई सरकार बनाई।
न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि 4 साल बाद बीजेपी से हाथ भी मिलाया। विरोधी दल नीतीश पर बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई सही है? यही जानने के लिए एबीपी न्यूज और सर्वे एजेंसी सी वोटर ने बिहार के वोटर्स की नब्ज टटोली। एबीपी न्यूज सी वोटर ने किया बिहार का त्वरित सर्वे। बिहार की 228 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया। 1071 लोगों से उनकी राय ली गई। सबसे बड़ा सवाल पूछा गया, नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर सही किया या गलत? जवाब देखिए। नतीजे आइए हम आपको दिखाते हैं कि बिहार की जनता ने क्या कहा है। देखिए 71% जनता ये कह रही है हाँ बिल्कुल सही किया नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाकर, इस पुरानी दोस्ती को वापस सरकार में तब्दील करके। ज्यादातर लोग 71% लोग नीतीश कुमार के इस फैसले पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिर्फ 28% लोग मानते हैं कि नीतीश ने महागठबंधन तोड़कर ठीक नहीं किया। लेकिन नीतीश शायद जनता का मूड समझ गए थे, क्योंकि 71% बिहार की जनता का मानना बीजेपी और नीतीश का साथ आना बिहार के लिए अच्छा है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश ने महागठबंधन की भ्रूण हत्या की। राहुल गांधी ने कहा नीतीश ने धोखा दिया। लेकिन बिहार के वोटर क्या सोचते हैं? महागठबंधन में टूट के लिए जिम्मेदार कौन है? 74% लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव महागठबंधन को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए 74% लोग लालू यादव को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 24% लोग नीतीश को मानते हैं गुनहगार महागठबंधन के पैकअप के लिए। तो ये बिहार की जनता ने अपना स्पष्ट जवाब यहां पर दे दिया। मतलब साफ है कि महागठबंधन में टूट के सवाल पर भी बिहार के वोटर नीतीश के साथ हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर होने के बाद भी तेजस्वी यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। तेजस्वी को लेकर भी वोटर्स से सवाल पूछा गया। जवाब खुद सुन लीजिए। क्या तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए था? क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे को इस्तीफा देना चाहिए था? अब इसका जवाब आप देखिए। 83% लोगों का कहना, 83% लोगों का कहना कि हाँ तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए था जब उन पर केस दर्ज हो गया था, जबकि सिर्फ 14% लोग मानते हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। यानी ज्यादातर लोगों का सेंटिमेंट तेजस्वी यादव के खिलाफ। लोगों का मानना अगर वो इस्तीफा दे देते तो ये बिहार के हित में होता। यहां भी साफ है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग लालू परिवार के साथ नहीं हैं। नीतीश के इस्तीफे के बाद यह सवाल भी उठा कि क्या नीतीश को मध्यावधि चुनाव करवाना चाहिए था। इस सवाल पर वोटर्स का जवाब क्या था, देखिए। क्या नीतीश को चुनाव में जाना चाहिए था बनस्पत बीजेपी के साथ गठबंधन करने के? अब इस पर जनता ने क्या कहा? क्या वो चुनाव चाहती थी? सिर्फ 33% जनता का कहना कि हाँ नीतीश को जाना चाहिए था। लेकिन आप समझ गए होंगे बड़ी संख्या में 62% जनता ने हमारे सर्वे में कहा है कि नहीं, नीतीश को चुनाव में नहीं जाना चाहिए था। आपको याद होगा बीजेपी भी ने कहा था कि वो बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती है। मतलब साफ है कि बिहार के लोग चुनाव नहीं बल्कि स्थिर सरकार चाहते हैं। और अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, 2019 के चुनाव में लोग किसे वोट देंगे? नीतीश बीजेपी गठबंधन को या फिर लालू कांग्रेस गठबंधन को? यहां भी नीतीश ने बाजी मारी है। बीजेपी और नीतीश की सरकार की वापसी के बाद त्वरित सर्वे में हमने पूछा 2019 में बीजेपी नीतीश के गठबंधन को या फिर लालू और कांग्रेस के गठबंधन को, किसे वोट देगी जनता? आइए नतीजे आपको बता देते हैं। 55% लोगों का मानना नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को वो वोट देंगे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो नीतीश के गठबंधन को वोट देंगे, जबकि सिर्फ 28% लोग लालू और कांग्रेस के गठबंधन के साथ हैं। यानी नीतीश कुमार सियासी शतरंज के वो माहिर खिलाड़ी जो भांप गए कि ज्यादातर जनता भलाई देख रही है नीतीश की बीजेपी के साथ जाने में। 55% लोगों का मानना आज की तारीख में वो नीतीश और बीजेपी के साथ है। त्वरित सर्वे से एक बात बुरी तरह साफ है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, उनके फैसले को सही मानती है। तो ये त्वरित सर्वे नीतीश कुमार को बहुत बड़ी राहत जरूर देता है। नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करना दरअसल बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश के आने से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में सीधा फायदा होगा। नीतीश के पाला बदलने से विपक्ष की एकता को भी करारा झटका लगा है। तेजस्वी एक बहाना था
इनको बीजेपी के गोद में जाना है। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। 2019 में विपक्ष की एकता के दो बड़े पक्षधरों राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की नाराजगी बेवजह नहीं है। बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की जीत एक मॉडल की तरह थी। इस मॉडल को 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना थी, पर इस मॉडल ने 20 महीने में दम तोड़ दिया। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं के नारों के बीच बीजेपी खेमे में खुशियों का माहौल है। 2019 का एजेंडा 2017 में ही सेट कर दिया गया है। एक तरफ हैं वो शक्तियां जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और परिवारवाद में आकंठ डूबी हुई हैं। दूसरी तरफ है वह शक्तियां जो कि देश को स्वच्छ प्रशासन और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं। मुझे लगता है विपक्षी दलों में भी अब इसी आधार के ऊपर परिवर्तन या यूं कहेंगे रीअलाइनमेंट हो रहा है। सबसे पहले बात बिहार की। 2014 लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 31 सीटें आईं, यूपीए के खाते में 6 सीट आईं, जबकि जेडीयू ने 2 सीट जीती। ये तब था जब नीतीश, लालू और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में पिछली गलती से सबक लेकर तीनों महागठबंधन में लड़े और 243 में से 178 सीट हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश और बीजेपी साथ लड़े थे तब उन्होंने 32 सीट हासिल की थी। बीजेपी अब 40 में से 40 सीट पर नजर बनाए हुए है। निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा में भी 40 के 40 सीटों पर एनडीए विजयी होगी। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा को, आरएसएस को बहुत भय है बिहार से। जनता को भुला करके बिहार को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है यहाँ से मायावती जी और अखिलेश जी को इकट्ठा करना और हम ऑनलाइन है एकदम। लालू जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वही बीजेपी की बड़ी चिंता है। बिहार पर बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की वजह से भी है। उत्तर प्रदेश में 2014 में एनडीए ने 80 में से 73 सीट हासिल की थी। अगर बीएसपी, एसपी और कांग्रेस यूपी में महागठबंधन बना पाती हैं, तो बीजेपी को यूपी में बड़ा घाटा हो सकता है। हालांकि आज की तारीख में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग हमें मिलाना चाहते हैं, तो अभी तो मिले ही नहीं है, उससे पहले घबरा रहे हैं लोग। यूपी में जीत के साथ ही देश की 52% आबादी पर बीजेपी का राज चल रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में भी एनडीए का शासन है, यानी करीब 58% आबादी। अब इसमें बिहार भी शामिल हो गया है, यानी देश के 18 राज्यों के 67% आबादी पर बीजेपी गठबंधन का राज हो गया है। नीतीश के एनडीए में जाने से बड़ा सवाल ये भी है कि 2019 में कांग्रेस के महागठबंधन में अब कितने दल शामिल होंगे। बड़ा सवाल ये भी कि पश्चिम बंगाल में ममता और सीपीएम और यूपी में एसपी और बीएसपी जैसे राजनीतिक विरोधियों को एक जगह ला पाएगी कांग्रेस। उन्होंने अपनी नीति, नियत और रास्ता तीनों रातों रात बदल लिए हैं, तो ये प्रश्न अवश्य उनसे पूछा जाना चाहिए। जहां तक बाकी विपक्षी दल हैं, वो पहले भी इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे हैं। विपक्षी एकता की बड़ी समस्या ये भी है कि सभी बड़े नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। विपक्षी दलों को एक साथ रखने की कवायद में जुटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच अहम का टकराव हो। इस वजह से अभी तक नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा नहीं बनाया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2019 तक में अगर राहुल गांधी के नाम पर सहमति न बनती तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाता। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। अब सवाल ये कि मोदी की आंधी के बीच 2019 में विपक्ष कितना एकजुट रह पाता है। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह, लखनऊ से पंकज झा और पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।